हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियोस में हम पढ़ने वाली हैं लास्ट दो क्लासेस फाइलम कॉर्डेट्स की, दैट इज क्लास एव्स एंड क्लास मैमल्स। तो देखिए क्या दिया हुआ है। एव्स यानी कि बर्ड्स के बारे में बात करते हैं। बर्ड्स बाईपेडल होते हैं यानी दो पैरों पे मूव करते हैं, उनके विंग्स होते हैं और वार्म ब्लडेड है। सिर्फ एव्स और मैमल्स ही ऐसी दो कैटेगरी हैं जो वार्म ब्लडेड है, मीन्स दे आर हैविंग द एबिलिटी टू मेंटेन देयर बॉडी टेम्परेचर। बाकी जितने भी हैं एव्स और मैमल्स के अलावा कोई भी वार्म ब्लडेड नहीं है, सभी कोल्ड ब्लडेड हैं। इनके जो फोर लिम्स है यानी कि जो हाथ हैं वो विंग्स बने हुए हैं जिनसे वो फ्लाई करते हैं। बस कुछ बर्ड्स हैं जो फ्लाई नहीं कर सकती, जैसे कि ऑस्ट्रिच है, उनके विंग्स है बट दे आर फ्लाइटलेस। उसके बाद उनके हाइंड लिम्स यानी उनके जो पैर हैं उन पे कुछ स्केल्स होते हैं, लाइनिंग्स होते हैं जिनसे वो चलते हैं, स्विम करते हैं या किसी भी चीज़ को होल्ड करते हैं। एव्स जो होती हैं यानी बर्ड्स की स्किन ड्राई है, सिर्फ उनकी टेल पर ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं जो कि ऑयल ग्लैंड है, बाकी पूरी बॉडी विदाउट ग्लैंड्स होती है। इनके जॉज नहीं होते, इनके टीथ नहीं होते, इनके जो जॉज हैं बट दे आर मॉडिफाइड इनटू बीक, ठीक है, और बीक से ही ये ग्राइंड अपने जो है फूड को लेते हैं। अब इनके जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है यानी जो इनकी एलिमेंट्री कैनाल है उसमें दो नए चैम्बर्स होते हैं, क्रॉप एंड गीजर्ड, जो हमारे अंदर नहीं पाए जाते। क्रॉप उनका स्टमक का काम करता है यानी फूड को स्टोर करने का काम करता है, और गीजर्ड फूड को ग्राइंड करने का काम करता है। जैसे जो बर्ड्स हैं अगर वो सीड खा रही हैं या वो कोई इंसेक्ट उठा के खा रही हैं तो वो मिट्टी उन पे लगी हो सकती है, तो उसको ग्राइंड करने का काम करता है गीजर्ड। चलिए और देखते हैं और क्या फीचर्स हैं एव्स के बारे में। तो एव्स के बारे में आप और देख सकते हैं, कहा कि क्लोइकल अपर्चर है यानी क्लोइका है जिससे ये वेस्ट को रिमूव करेंगे अपनी बॉडी से, और इनमें गॉल ब्लैडर नहीं पाया जाता, ठीक है। कुछ सीड ईटिंग बर्ड्स होती हैं उनके अलावा, जैसे पीजन वगैरह में गॉल ब्लैडर नहीं पाया जाता। ये लंग्स के थ्रू रेस्पिरेट करती है क्योंकि इन्हें एयर में रहना है, तो लंग्स के थ्रू रेस्पिरेट करते हैं, और इनके लंग्स बहुत फ्लफ़ी होते हैं, बहुत स्पॉन्जी से होते हैं, ठीक है। और इनके पास ना स्पेशल अलग से भी चैम्बर्स है जिनमें एयर रहती है। लंग्स के अलावा और भी चैम्बर्स हैं जो एयर को स्टोर करते हैं। फिर बोला क्या, इनके अंदर लैरिंग्स नहीं है, जैसे हमारा लैरिंग्स है जो वॉइस बॉक्स होता है, इनके पास एक अलग से ऑर्गन है सिरिंग्स, जिससे इनकी आवाज़ निकलती है, इसीलिए इनकी आवाज़ बहुत अलग होती है बर्ड्स की। इन अब 4 चैम्बर हर्ट आ चुका है। देखो पाइसेस हमने पढ़ी 2 चैम्बर हर्ट था, हमने रैप्टाइल पढ़े, एम्फीबियन पढ़े, वो 3 चैम्बर हर्ट था। अब जो एव्स और मैमल्स पढ़ेंगे दोनों में ही 4 चैम्बर हर्ट है, बट इनके आरबीसी न्यूक्लिएटेड है, हमारी आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं मिलेगा। किडनी है जो वेस्ट को रिमूव करती हैं, और इनका जो वेस्ट है क्योंकि इनकी बॉडी बहुत छोटी है तो इनका जो वेस्ट है वो यूरिक एसिड होता है। रेप्टाइल्स के कंपेयर में इनका ब्रेन ज़्यादा डेवलप्ड है, हालांकि क्रेनियल नर्व्स उतनी ही हैं 12 पेयर, बाकी उससे फ़र्क नहीं पड़ता, बट ब्रेन इनका ज़्यादा बेटर डेवलप्ड होता है। बर्ड्स की विजुअलाइजेशन पावर बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, बहुत दूर तक, और ये बहुत शार्प देख सकते हैं क्योंकि इनकी आँखों में एक स्पेशल चीज़ होती है पैक्टन, जिसकी वजह से ये बहुत दूर तक देख सकते हैं, बट स्मेल ये कम कर पाते हैं। बट एक जो कीवी बर्ड है उसकी स्मेलिंग सेंस अच्छी होती है, बाकी बर्ड्स की स्मेलिंग सेंस कम होती है, वीक होती है, और विजुअलाइजेशन सेंस काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती है। फिर कहा ईयर ओपनिंग, ईयर ओपनिंग्स है, हाँ उनके भी 3 ईयर्स हैं, एक्सटर्नल भी है, एक्सटर्नल है, मिडिल है एंड इंटरनल ईयर इज देयर। इनके जो बोन्स हैं उनका ही कार्टिलेज है यानी बोन्स का ही एंडोस्केलेटन है, बॉडी के अंदर बोन्स बनी है, बट जो लॉन्ग बोन्स होती हैं वो अंदर से होलो हैं, उनके अंदर कुछ प्रेजेंट नहीं, अंदर से खाली हैं वो बोन्स, ठीक है। और जो एयर कैविटीज़ होती हैं वो जो खाली बोन्स है उसकी वजह से वो हल्की हो जाती हैं ताकि बर्ड्स का वेट ओवरऑल बहुत कम हो, वो आसानी से उड़ सकें। फीमेल्स कह रहे हैं, जो फीमेल्स होती हैं उनकी उनमें ज़्यादातर ना ह्यूमन की तरह नहीं होता कि 2 ओवरीज हैं, 2 फैलोपियन ट्यूब हैं, उनमें एक ओवरी होती है और एक ही ओविडक्ट यानी फैलोपियन ट्यूब, और अगर दूसरी है तो वो भी नॉन फंक्शनल होगी, ठीक है, राइट वाली उनकी ठीक रहती है। सेक्सेस सेपरेट होंगे, आपको पता ही होगा बर्ड्स में अलग होते हैं, और बॉडी के अंदर ही उनका फर्टिलाइजेशन होता है, वो एग ले करती हैं और डेवलपमेंट उनका डायरेक्ट होता है। तो बहुत सारे बर्ड्स आप जानते हैं, कॉर्वस यानी क्रो, कॉल्यूम्बा यानी पीजन, पिस्टिकुला यानी पैरट, इस तरीके से बहुत सारे बर्ड्स के बारे में आप जानते हैं। चलिए अब पढ़ते हैं जो लास्ट हमारा क्लास है, हमारी लास्ट क्लास कॉर्डेट्स की,
दैट क्लास इज क्लास मैमेलिया। और क्लास मैमेलिया पढ़नी बहुत आसान है क्योंकि मैमल्स हम हैं, तो हम वन ऑफ द मैमल्स हैं, तो हम अपने बारे में ये सारी चीज़ें बहुत इजीली पढ़ सकते हैं। देखिए, सबसे पहले का वार्म ब्लडेड है। मैंने आपको पिछली एव्स पढ़ाते टाइम ही बताया कि एव्स और मैमल्स ये दो ही होते हैं जिनमें वार्म ब्लडेड हैं, जिनके अंदर टेंडेंसी है टू मेंटेन देयर बॉडी टेम्परेचर। एक स्पेशल चीज़ हेयर्स, वी आर हेयरी, और जो हेयर्स की प्रेजेंस है वो मैमल्स के अलावा और किसी में नहीं पाई जाती, विदाउट एनी एक्सेप्शन। कोई ऐसा अदर ऑर्गेनिज्म नहीं है जिसमें हेयर पाए जाएं। दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट काम जिसके वजह से इसका नाम मैमेलिया हुआ, दैट इज़ प्रेजेंस ऑफ मेमरी ग्लैंड, यानी मिल्क प्रोड्यूसिंग ग्लैंड। तो ये जो मेमरी ग्लैंड है या मिल्क प्रोड्यूसिंग ग्लैंड है, इनकी वजह से ही मैमल नाम दिया गया। इनसे मिल्क प्रोड्यूस होता है जिससे वो अपने यंग वंस को नरिश कर पाती हैं। ठीक है, फिर उसके बोला गया कि जो मैमल्स हैं वो ऑलमोस्ट हर हैबिटेट में आपको मिलेंगे, जैसे चाहे वो आइस हो, चाहे डिज़र्ट हो, चाहे माउंटेन है, चाहे कोई ग्रासलैंड है, चाहे बिल्कुल गुफाएं, केव्स हैं, डार्क केव्स हैं, हर जगह वो पाई जाती हैं। कुछ ऐसे मैमल्स हैं जो उड़ सकते हैं, कुछ ऐसे हैं जो ज़मीन पे तो रहते ही हैं, कुछ ऐसे भी हैं जो पानी में रहते हैं। तो मैमल्स हर जगह पाए जा रहे हैं। उसके बाद कहा लिम्ब्स पेयर में होते हैं। आपको पता है हमारे भी पेयर में हैं, 2 हाथ हैं 2 पैर हैं, लिम्ब्स आर प्रेजेंट इन पेयर्स। इनसे वॉक करना, रन करना, कहीं पर क्लाइंब करना, कूदना, तैरना, उड़ना, सब इन्हीं लिम्ब्स के थ्रू होता है। हमारे पास हमारी स्किन के ऊपर 2 स्पेशल ग्लैंड्स हैं, एक है ऑयल ग्लैंड और एक है स्वेट ग्लैंड। ऑयल ग्लैंड को सेबेशियस ग्लैंड भी कहते हैं, ये ऑयल सिक्रीट करता है। स्वेट ग्लैंड या सुडोरिफेरस ग्लैंड, इससे स्वेट निकलता है जिसमें मैक्सिमम वाटर होता है, बाकी सॉल्ट्स होते हैं। टीथ होते हैं हमारे अंदर, और जो हमारे टीथ है वो अलग अलग टाइप के हैं। आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा भी होगा, इंसीजर, केनाइन्स, प्रीमोलर्स, मोलर, तो अलग अलग टाइप के टीथ पाए जाते हैं। इस चीज़ के लिए वर्ड यूज़ करते हैं हेट्रोडोंट। ये जितने भी टर्म्स मैं आपको बताऊंगी ना टीथ से रिलेटेड, आप डाइजेशन वाले चैप्टर में भी इन चीज़ों को पढ़ेंगे। हेट्रोडोंट यानी अलग अलग टाइप के टीथ का प्रेजेंट होना। ये जो हमारे टीथ हैं वो सॉकेट, जो हमारा जॉ होता है उसमें एम्बेडेड होते हैं। इस चीज़ के लिए वर्ड यूज़ करता है थीकोडोंट, थीको। ठीक है, उसके बाद कहा कि एक एनिमल अपनी लाइफ में 2 टाइप की बार टीथ इवॉल्व करता है। वन इज़ द मिल्क टीथ एंड अदर इज़ द परमानेंट टीथ। इसको बोलते हैं डाइफाइकोडोंट। 3 टर्म्स कहें, हेट्रोडोंट यानी डिफरेंट टाइप्स के टीथ प्रेजेंट है, इसीलिए वर्ड हेट्रो। थीकोडोंट जॉ में एम्बेडेड है। डाइफाइकोडोंट, डाई यानी 2 टाइप्स के टीथ होते हैं इन अ लाइफ टाइम। रेस्पिरेशन हम लोग लंग्स से करते हैं, और हमारे अंदर डायफ्राम होता है जो सेपरेट करता है ट्रंक को और एब्डोमेन के पोर्शन को। फिर कहा सिलोम, हमारा सिलोम यानी कि बॉडी कैविटी, बॉडी वॉल और गट वॉल के बीच का स्पेस, कह रहे हैं हमारा सिलोम 4 कैविटीज़ में डिवाइडेड है। एक पेरिकार्डियल कैविटी जिसमें हमारा हार्ट है, 2 प्लूरल कैविटीज़ जिसमें लंग्स हैं, और बाकी एब्डोमिनल कैविटी जिसमें बॉडी के सारे ऑर्गन्स है। इस तरीके से 4 कैविटीज़ बनती है। हार्ट कह रहे हैं 4 चैम्बर हैं, वही मैंने आपको पिछले में बताया। और हमारे आरबीसीज में न्यूक्लियस नहीं है, ताकि आरबीसी में ज़्यादा से ज़्यादा हीमोग्लोबिन आ सके और ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन बॉडी को पहुंचाई जा सके। देन ब्रेन हाईली डेवलप्ड है, आप सबको पता है। 12 पेयर क्रेनियल नर्व्स हैं और तीनों ईयर्स हैं हमारे एक्सटर्नल, मिडल एंड इंटरनल। हम सभी विविपैरस हैं, बट कुछ एग लेइंग एनिमल्स मैमल्स हैं जैसे प्लैटिपस हैं, इक्विडेना हैं, ये आपके एग लेइंग मैमल्स हैं। तो ये क्वेश्चन भी एक्सेप्शनल चीज़ें हमेशा पूछी जा सकती हैं, ध्यान रखेंगे। बाकी सभी विविपैरस हैं। सेक्सेस आप सबको पता है सेपरेट है, मेल अलग फीमेल अलग। और फर्टिलाइजेशन बॉडी के अंदर होता है और डेवलपमेंट डायरेक्ट, कोई लार्वा स्टेज हमें देखने को नहीं मिलती। ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं, जैसे प्लैटिपस है, ठीक है, कंगारू, कैमल, मंकी, डॉग, कैट, ह्यूमन, टाइगर, लॉयन, हॉर्स। ये वेल ध्यान रखेंगे, वेल एक कोई फिश नहीं है, वेल एक मैमल है। सो यहाँ पर इसके साथ आपकी क्लास मैमेलिया ख़त्म होती है और साथ ही साथ चैप्टर एनिमल किंगडम भी ख़त्म होता है। दैट इज़ ऑल, थैंक यू।